हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर एमपीएनएम का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसमें से 628 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके थे। ठीक है, अभी हम 629 से पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे पेपर जो हैं डियर, एएनएम का भी पेपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी नर्सिंग ऑफिसर में पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है, संभावना है, इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप डेफिनेटली वीडियो को देखें एंड तक। और वीडियो सच में अच्छी लगी डियर, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आगे शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए 629 में डियर आपका क्या है कि डिमांड फीडिंग का अर्थ क्या है। डिमांड फीडिंग का क्या अर्थ है? तो शिशु के भूखा होने पर ही उसे दूध पिलाना। राइट आंसर होगा डियर इसके अंदर में कि जब भी बच्चा भूखा हो उसके बाद क्या करना है, तुरंत हमें फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेंटावैलेंट का टीका निम्न में से कौन सी बीमारी से बचाव करता है? निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव करता है? तो पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट है डियर। इसमें क्या क्या पहले डीपीटी रहता था 3 और अब हमारा 2 ऐड किया है। ठीक है, 5 हो गया डियर, पेंटा का मतलब 5। तो इसमें आपका कौन सा जाएगा? क्षय रोग, पोलियो, खसरा या टेटनस? तो यहाँ पे देखिएगा डिप्थीरिया परटूसी टेटनस में एक आता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? बी होगा। टेटनस किसे फैलता है? टेटनस कैसे फैलता है? टेटनस दूषित भोजन द्वारा या बिंदुक संक्रमण द्वारा या मलय मुख्य द्वारा या रोगाणु के घाव में प्रवेश द्वारा। तो डियर टेटनस कैसे फैलता है? तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा डियर? यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगाणु हमारे शरीर में किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है? आहार नाल से, श्वसन मार्ग या त्वचीय मार्ग या उपरोक्त में से सभी? तो सभी के द्वारा फैल सकता है, इंटर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग का अन्य नाम क्या है? पोलियो, काली खांसी, रुबेयोला या काली मृत्यु? तो प्लेग का अन्य नाम डियर क्या होता है? ऑप्शन डी, काली मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर, ब्रेन, पीयूष ग्रंथि या जननांग? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 3 सप्ताह, 3 से 6 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह और 2 से 3 साल। सभी का इंक्यूबेशन पीरियड आपको ध्यान में रखना चाहिए डियर। और कॉजेटिव एजेंट क्या है ना, सभी डिजीज का। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 3 से 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडोम किस बीमारी के रोकथाम में भी सहायक है? यौन संचारित संक्रमण, पोलियो या गलसुआ या टीबी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, यौन संचारित संक्रमण। नेक्स्ट देखिएगा डियर, मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो ठंडी अवस्था, गर्म अवस्था, पसीने की अवस्था या बेहोशी की अवस्था? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा, ठंडी अवस्था। सबसे पहले जो आती है डियर स्टेजेस, कोल्ड स्टेज आती है, फिर उसके बाद आपका आती है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ठंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ का संक्रमण कहलाता है जिंजवाइटिस या ग्लोसाइटिस या गैस्ट्राइटिस या फिर पायरिया? तो डियर यहाँ पे जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है? तो डियर जीभ का संक्रमण आपका ग्लोसाइटिस क्या कहलाता है डियर? ग्लोसाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपाइन स्थिति में मरीज किस तरह से रहेगा? पेट के बल लेटा रहता है या फिर डियर आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है किस तरह रहेगा। पेट के बल लेटा रहता है या सिर के बल लेटा रहता है या पीठ के बल लेटा रहता है या दाई करवट में लेटा रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पीठ के बल लेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुएं के जल के शुद्धिकरण हेतु कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन, डिटॉल, ब्लीचिंग पाउडर या फिर सेवलोन? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था का अर्लीस्ट सिम्टम्स क्या है? मॉर्निंग सिकनेस, एमिनोरिया, क्योकनिंग या कॉन्स्टिपेशन? तो डियर गर्भावस्था का अर्ली सिम्टम्स आपका एमिनोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्लेविंग के बारे में सत्य कथन है? यह एक वैक्सीन का प्रकार है या एक गर्भ निरोधक साधन है या एक विष संक्रमण की विधि है या यह बीमारी का प्रकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, यह एक क्या है? विष संक्रमण की विधि है। नेक्स्ट देखिएगा, बीमारी का शुरुआती अवस्था में डायग्नोसिस कर उपयुक्त प्रचार देना कहलाता है। उपयुक्त उपचार देना कहलाता है प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीय या चतुर्थ रोकथाम? तो राइट आंसर डियर इसमें प्राथमिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण का अर्थ क्या है? रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश होना, अस्पताल में प्राप्त होने वाले इन्फेक्शन या रोगाणुओं को नष्ट करना या किसी बीमारी का पता लगाने की प्रक्रिया?
तो राइट आंसर डियर ऑप्शन ए होगा कि रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ? ईपीआई है ना। तो आपका 1965 में, 1975 में, 1978 में या 1993 में। एक आपका डियर यूनिवर्सल होता है, यूपीआई होता है, ठीक है। एक आपका ईपीआई होता है, तो ये आपका 1978 में। सारे प्रोग्राम आप लोग एक पास जरूर लिखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 2 खुराक के बीच में अंतराल पूछा है डियर, तो 4 सप्ताह का कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल रंग के डिब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है? तो नुकीला कचरा, रक्त रंजित पट्टियों एवं कपड़े, या प्लास्टिक कचरा, या असंक्रामक कचरा। तो लाल रंग के डिब्बे में कौन सा कचरा रखा जाएगा डियर? लाल रंग का। तो यहाँ के अकॉर्डिंग लाल रंग के डिब्बे में क्या रखा जाएगा डियर? तो प्लास्टिक कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, जन्म के समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की डोज 0.5 ml दी जाती है। यूटीआई से आपका क्या मतलब है? तीव्र आंतरिक संक्रमण, मूत्र मार्गीय संक्रमण, तीव्र बुखार या यौन संचारित बीमारी। तो डियर इसमें यूटीआई तो मूत्र से होगा डियर, यूरिन से, तो आपका बी आंसर होगा। स्वस्थ वयस्क में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो इसमें कितना होगा डियर? कितना होना चाहिए? देखिएगा, 5,000 से 8,000, 25,000 से 50,000, या 36,000 से 40,000, या 1.5 लाख से 3 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, टीबी के निदान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मूत्र परीक्षण, स्पुटम परीक्षण, या मल परीक्षण, या सीएसएफ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्पुटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट थेरेपी में दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती है? प्रतिदिन, या दिन में 2 बार, या माह में 2 बार, या सप्ताह में 3 दिन। राइट आंसर डियर, डॉट थेरेपी में दवाइयाँ सप्ताह में 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेमाचूरिया का अर्थ क्या है? मूत्र की मात्रा कम हो जाना, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना, मूत्र के साथ ब्लड आना, या मूत्र बिल्कुल नहीं आना। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, मूत्र के साथ क्या होता है? यूरिन के साथ ब्लड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का उपयोग मुख्य रूप से किस हेतु किया जाता है? ब्रेन संबंधी बीमारियों के निदान हेतु, हृदय संबंधी बीमारियों के निदान हेतु, बोन संबंधी बीमारियों के निदान हेतु, या फेफड़े संबंधी बीमारियों के निदान हेतु। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्रेन संबंधी बीमारियों के निदान हेतु। ईईजी का भी अभी एमपी ग्रुप 5 में हम लोग पढ़ा रहे हैं डियर, उसको भी एक बार देख सकते हैं। ये भी एमपी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट ये इस का पूरा ये इजी टेक्नीशियन जो होते हैं उनका पेपर अपलोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मुख से विधि द्वारा का कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए रोगी को किस स्थिति में लिटाते हैं? मुख से मुख विधि द्वारा। पेट के बल, पीठ के बल, दाई करवट, या बाई करवट। तो राइट आंसर डियर पीठ के बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर का कारण नहीं है? मोटर वाहन दुर्घटना, गिरना, किसी भारी वस्तु से प्रहार, या एचआईवी संक्रमण। तो राइट आंसर इसमें एचआईवी संक्रमण होगा डियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब देखेंगे डियर, बस आज इतना ही। और एमपी ग्रुप 5 का भी पेपर अपलोड हो रहा है डियर, अलग अलग टेक्नीशियन का जो भी है, स्टाफ नर्स का भी एक पेपर है, वो भी अपलोड कर दूंगी। तो चैनल पे आप लोग डियर सपोर्ट और प्यार बनाते रहिए, ताकि आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में लेकर आऊंगी जब ये सॉल्व हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।